अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वह हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। इस विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वे कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते, वे केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। कहते हैं कि सरल बनना बड़ा ही कठिन होता है। सरल बनने के लिए ही अघोरी कठिन रास्ता अपनाते हैं। साधना पूर्ण होने के बाद अघोरी हमेशा हमेशा के लिए हिमालय में लीन हो जाता है। जिनसे समाज घृणा करता है, अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग श्मशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन आदि से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाता है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या सबसे कठिन है, लेकिन तत्काल फलित होने वाली विद्या है। इस साधना के पूर्व मोह माया का त्याग जरूरी है, तभी इसमें सफलता पाई जा सकती है। मूल रूप से देखा जाए तो अघोरी उसे कहते हैं जिसके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह जैसे सारे भाव मिट जाएं। अघोरी मानते हैं कि जो लोग दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं, अंत में उनका अहित ही होता है। मित्रों, श्मशान में तो शिव का वास है और उनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। आपको बता दे कि अघोरी श्मशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं, जिसे श्मशान साधना, शव साधना और शिव साधना कहते हैं। मान्यता है कि इस साधना को करने के बाद मुर्दा बोल उठता है। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। बाकी तरीके शव साधना की ही तरह होते हैं। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पाव है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है श्मशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मंदिरा की जगह मेवा चढ़ाया जाता है। मित्रों, शैव संप्रदाय में साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। अगर अघोरी की कल्पना की जाए तो श्मशान में तंत्र क्रिया करने वाले किसी ऐसे साधु की तस्वीर मस्तिष्क में उभरती है जिसकी वेशभूषा डरावनी होती है। अघोरी को कुछ लोग औघड़ भी कहते हैं। अघोरियों को डरावना या खतरनाक साधु समझा जाता है, लेकिन अघोर का अर्थ है अप्लस घोर, यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। मित्रों, अघोरियों के पास भूतों से बचने के लिए एक खास मंत्र रहता है। साधना के पूर्व अघोरी अगरबत्ती, धूप लगाकर दीपदान करता है और फिर उस मंत्र को जपते हुए वह चिता के और अपने चारों ओर लकीर खींच देता है। फिर तुतई बजाना शुरू करता है और साधना शुरू हो जाती है। ऐसा करके अघोरी अन्य प्रेत पिशाचों को, चिता की आत्मा और खुद को अपनी साधना में विघ्न डालने से रोकता है। मित्रों, अघोरियों के जीवन में सबसे अधिक अहमियत होती है गुरु की। अघोरी कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन बिना गुरु के उसे सिद्धि नहीं मिलती। उनकी गुरु दीक्षा भी आम संत महात्माओं के मुकाबले काफी अलग होती है। अघोर पंथ में पुरुष और स्त्री दोनों ही दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखना पड़ता है। अघोर पंथ में दीक्षा 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है हिरित दीक्षा। इसमें गुरु से गुरु मंत्र या बीज मंत्र कान में लिया जाता है, जिसे मंत्र फुकन भी कहते हैं। यह एकदम सरल दीक्षा है और इसे कोई भी ले सकता है। इसमें गुरु शिष्य के बीच कोई नियम बंधन नहीं होते। अधिकतर अघोरियों को यही दीक्षा मिलती है। दूसरी होती है शिरित दीक्षा। इसमें शिष्य से गुरु नियमानुसार वचन लेते हैं और उसकी कमर, गले या भुजा में काला धागा बांधते हैं। पुरुष की दाईं और स्त्री की बाईं भुजा में धागा बांधकर बीज मंत्र दिया जाता है।
फिर गुरु अपने हाथ में जल लेकर शिष्य को आचमन कराता है। इसमें गुरु शिष्य के बीच कुछ नियम होते हैं जिन्हें गुरु निर्धारित करते हैं। ये नियम बहुत जटिल भी हो सकते हैं। तीसरी होती है रंभक दीक्षा। अघोर पंथ में इसके नियम भी बहुत कठोर होते हैं। गुरु भी रंभक दीक्षा बहुत ही विलक्षण लोगों को देता है। इस दीक्षा को लेने वाले शख्स पर गुरु का पूरा अधिकार हो जाता है। सिर्फ गुरु ही दीक्षा को वापस लेकर शिष्य को अपने बंधन से मुक्त कर सकता है। गुरु रंभक दीक्षा देने से पहले शिष्य को कई कसौटियों पर परखता है। इस दीक्षा के बाद ही शिष्य सही मायने में गुरु के संप्रदाय का असल अधिकारी बनता है। उत्तराधिकार प्राप्त शिष्य भी इसी श्रेणी के होते हैं। यह दीक्षा तभी सफल होती है जब शिष्य को अपने गुरु पर अटूट विश्वास हो। इसमें गुरु शिष्य को अघोर पंथ के सारे रहस्य बता देता है और शिष्य उसके बताए नियमों पर चलकर सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। शिष्य अपने गुरु के दिए मंत्रों का उच्चारण करके सिद्धियां हासिल करता है। उसे सिद्धियां एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे मिलती हैं। वह जैसे जैसे साधना पथ पर आगे बढ़ता है उसे शक्तियां मिलने लगती हैं। साधक को कुल 18 सिद्धियां मिलती हैं। आइए जानते हैं कि ये सिद्धियां अघोरी को कौन सी शक्तियां देती हैं। सबसे पहले रक्षण शक्ति मिलती है। गुरु मंत्रों का जाप करने पर शिष्य को सबसे पहले अपने जप और पुण्य की रक्षा करने की शक्ति मिलती है। वह अपनी और असहायों की मदद करने में भी सक्षम हो जाता है। अगर साधक पर कोई आपदा आने वाली है तो मंत्र के प्रभाव से वह खत्म हो जाती है या उसका असर बहुत कम होता है। इसके बाद गति शक्ति मिलती है। गुरु दीक्षा से पहले अघोरी जिस योग और ध्यान में नाकाम हो चुका है, दीक्षा से मिले मंत्र के जाप से उसकी साधना में गति आने लगती है। वह सारी सिद्धियों को तेजी से हासिल करने लगता है। गति के बाद कांति शक्ति आती है। अघोरी को साधना पथ पर आगे बढ़ने के बाद यह शक्ति मिलती है। यह कुकर्मों वाले संस्कार को नष्ट करके साधक का चित्त उज्ज्वल कर देती है। उसके मन में किसी के लिए द्वेष या घृणा नहीं रह जाती। वह सबको समान नजर से देखने लगता है। इसके बाद अघोरी प्रीति शक्ति को अपनाता है। साधक जो जो मंत्र का जाप करता है उसकी अभीष्ट देवता से प्रीति बढ़ती जाती है। साधना पूरी होने पर प्रीति सिद्धि मिल जाती है। यह अघोरी की सामर्थ्य शक्ति को भी बढ़ा देती है। इसके बाद तृप्ति शक्ति मिलती है। अघोरी के मंत्र जाप के साथ उसकी अंतरात्मा में तृप्ति संतोष बढ़ता जाता है। इस गुरु मंत्र को सिद्ध करने बाद अघोरी की वाणी में सामर्थ्य आ जाता है, यानी कि भविष्यवाणी सच हो जाती है और उसका श्राप और वरदान भी फलित होने लगता है। तृप्ति के बाद अवगम का अधिकारी बनता है। अवगम शक्ति को सिद्ध करने के बाद अघोरियों को दूसरों के मन की बात पता चल जाती है। अघोरी को भूत और वर्तमान का पूरा ज्ञान हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति में कौन से भाव हैं और अतीत में उसके साथ क्या कुछ हो चुका है। सातवीं अवती शक्ति है। इस सिद्धि को हासिल करना काफी मुश्किल है। यह साधक को त्रिकालदर्शी बना देती है। उसे सबकी आंतरिक चेतना के साथ एकाकार होने की शक्ति मिल जाती है। ऐसे अघोरी पल भर में यहाँ तक बता सकते हैं कि आप किस जन्म में क्या थे। इसके बाद श्रवण शक्ति मिलती है। इससे अघोरी सबसे सूक्ष्म और गुप्त श्रोता बन जाता है। वह देवलोक में संपर्क कर सकता है। इस तरह के अघोरियों का शिष्य अगर दूर से उन्हें पुकारता है तो उसकी पुकार अघोरी को साफ सुनाई दे जाती है। वह अपनी शक्ति के अनुसार उसकी मदद भी कर सकता है। अगला स्वाम्यर्थ शक्ति है। यह शक्ति अघोरी को अपने मन का राजा बना सकती है। वह अपने हिसाब से नियम बना सकता है और अपने मन पर पूरी तरह से शासन कर सकता है। 10वीं सिद्धि में साधक को याचन शक्ति मिलती है। यह मंत्र जाप अघोरी को अपनी मनोकामना पूरी करने में सक्षम बना देता है। यानी अगर अघोरी कोई चीज चाहे तो वह उसके सामने आ जाएगी।
याचन शक्ति के बाद क्रिया शक्ति आती है। गुरु की दीक्षा से मिला यह मंत्र सिद्ध होने पर अघोरी को निरंतर क्रियारत रहने की क्षमता और चेतना मिल जाती है। फिर मिलती है इच्छित अवति शक्ति। इसको सिद्ध करने के बाद अघोरी वरदानी बन जाता है, यानी वह किसी भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी कर सकता है। इसके बाद ज्ञान शक्ति मिलती है। शक्ति हासिल करने वाले अघोरी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश बढ़ जाता है। वह सही मायने में सिद्ध पुरुष होने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। वाप्ति शक्ति। इस शक्ति को सिद्ध करने वाला अघोरी उस चैतन्य स्वरूप ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाता है, जिसकी चेतना अणु अणु में व्याप्त हो रही है। इसके बाद आलिंगन शक्ति मिलती है। इस शक्ति का मतलब है अपराय नापन विकसित करने की शक्ति। इसे सिद्ध करने के बाद अघोरी के लिए अपने पराये का भेद मिट जाता है। उसे पूरी दुनिया अपनी लगने लगती है। आलिंगन के बाद आती है हिंसा शक्ति। इस सिद्धि के नाम से लगता है कि यह अघोरी को हिंसक बना देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इस सिद्धि से वह दुष्ट विचारों का दमन करते हैं। वह अपने साथ ही दूसरों के मन का अज्ञान भगाने में भी सक्षम हो जाते हैं। इसके बाद दान शक्ति मिलती है। अघोरियों को जब दान शक्ति की सिद्धि मिलती है तो वे पुष्टि और वृद्धि का दाता बन जाते हैं। फिर उन्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद ही किसी को कुछ भी दे सकते हैं। चिंताओं से मुक्त करती है भोग शक्ति। प्रलय के दौरान सब कुछ महाकाल में लीन हो जाता है। सामान्य आदमी इस विचार से ही भयभीत हो सकते हैं, पर यह सिद्धि हासिल करने वाला अघोरी स्थूल जगत को अपने में लीन करता है और ऐसे ही तमाम दुखों चिंताओं से ऊपर उठकर मस्तमौला बन जाता है।